आज राजा बल ने बिठाला है। नहीं समझ पाया 52 अंगुल के भगवान को, आसन ग्रहण किया है। आइए गुरुदेव कैसे आगमन हुआ? भगवान ने धीरे से जवाब दिया है, अरे राजा बलि, तेरा नाम सुनते चले आ रहे हैं कि तू बहुत बड़ा दानी राजा है। जवाब दिया है, महाराज इतनी प्रशंसा कर रहे हो, कह इतना बड़ा दानी राजा तो नहीं हूँ, हाँ इतना तो जरूर है कि जो इच्छा लेकर के आए हो वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी। क्या लेना है तुम्हें? बोले ऐसे नहीं, हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो? बोले तो त्रिवाचा के साथ कह रहा हूँ ये आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांग लीजिए, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, मांगो तो सभी ही हाजिर है। और गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन मांग लीजिए। आगे बढ़े हैं राजा बलि और आज भगवान के सामने खड़े होकर के आज त्रिवाचा भरने लगे। और कहा है और जिस चीज के तरफ आप इशारा करोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, आगे बढ़कर के राजा बल ने समझाया और कहा है मांग लीजिए क्या लेना है। त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ मैं अपना वचन। मांग लीजिए। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो 52 अंगुल के भगवान ने जवाब दिया, हे राजा बलि, त्रिवाचा तो तुमने भर दिया लेकिन अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। बोले विश्वास कैसे होगा? बोले आप पात्र में जल उठा लीजिए और पात्र में जल भर के अगर तुम जल छोड़ दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो गया। आज जैसे ही राजा बल ने पात्र उठाया है और जल भर करके जैसे ही छोड़ना चाहा सोई बीच में शुक्राचार्य जी आ गए। क्या कर रहा है राजा बलि? ये कोई गैर नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, तुझे चलने के लिए आए। जवाब दिया है माफ करना गुरुदेव, दिया हुआ वरदान हो या दिया हुआ श्राप हो कभी मिथ्या नहीं होता। आप हमारे गुरु हो हालांकि ठीक है, लेकिन मैंने त्रिवाचा भर चुका हूँ, अब जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा है नादान शिष्य, एक शिष्य होने के नाते मैं तुझे समझाना हूं, नहीं तो तू जाने तेरा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। राजा बल ने जवाब दिया है गुरुदेव अब ये बात हमें आपकी स्वीकार नहीं है। बोले स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जल छोड़ लो। जैसे ही राजा बलि पात्र को लेकर के जल छोड़ने के लिए उद्यत हुआ, शुक्राचार्य जी को कहा चैन जाकर के महाराज आज उसी पात्र में ही बैठे। और जैसे ही पात्र में बैठे हैं भगवान सारी लीला समझ गए, उसकी नोक को चला करके आज भगवान ने उनकी बाईं आंख फोड़ दी, सामने खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा है अरे राजा बलि, तेरे चक्कर में मेरी एक आंख भी चली गई। अगर काश ये मुझे पहले पता होता कि तू ऐसा मेरा शिष्य है जो मेरी बात ही नहीं मानेगा तो तुझे मैं कोई रास्ता नहीं बताता। अब भैया कोई ले रहा था कोई दे रहा था, शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था बीच में पड़ने का, और बीच में पड़े तो अपना ही नुकसान करवाया, एक आंख भी दे बैठे।
ऐसे ही भोले बाबा के बड़े प्रिय भक्त रहे, भोले बाबा की बड़ी सेवा किया करते थे। तो एक बार भोले बाबा ने खुश होकर के भक्त को घंटी दी और कहा है कि तू बड़ा मेरा प्यारा भक्त है और निर्धन भी है, ये घंटी ले जा। और ये घंटी का मतलब समझ रहा है? बोले क्या? बोले तेरे घर मकान नहीं है, यानी जो भी इच्छा तू करेगा तो तेरा एक काम, लेकिन पड़ोसी के तो तैयार हो। तो भक्त ने मन में विचार किया, तो इसका मतलब है कि पड़ोसी हमसे दोगुना हो जाएगा। हम एक मकान की डिमांड करेंगे, उसके दो दो मकान बनेंगे और मेरा एक का एक ही रहेगा। कोई बात नहीं, एक ही बार घंटी बजाएंगे, मकान बन जाए, उसके बाद कभी बजाएंगे ही नहीं। भक्त गया, जाकर के घंटी बजाई, कहा भोले बाबा ज्यादा कुछ नहीं, अरे हमारे झोपड़ी पड़ी है, झोपड़ी की जगह पर सुंदर सा मकान बन जाए। तो भक्त का तो एक ही मकान, लेकिन सामने से देखा पड़ोसी के दो दो मकान सुंदर से तैयार हो गए। अब भक्त ने वो घंटी ली और चुपचाप से बक्से में बंद करके रख दी और पत्नी को बुलाया। पत्नी से कहा है सुना, मैं बाहर जा रहा हूं और भूल के भी इस बक्से को मत खोल लेना। पत्नी ने कहा है, उतने टाइम तो मना कर दिया। बोले ठीक है महाराज, नहीं खोलेंगे। और जब चले गए तब पत्नी ने मन में विचार किया कि ऐसी कौन सी अनोखी वस्तु है जो हमें छुपा करके बक्से में बंद कर गए और ये भी कह गए कि इस बक्से को खोलना नहीं। और ये तो पुरानी आदत हुआ करती है हमारी माताओं की, जिस कार्य के लिए आप मना करो वही कार्य डटके करते हैं। बक्से को खोला, वही घंटी देखी, मन में विचार किया, देखो मेरे पति होते हुए भी और हमसे कितनी दूरियां बना रहे हैं। ये वही घंटी है जो मकान बना था, घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है जो दूध भी हो जाए बच्चों के लिए, और दूध भी नहीं है। अरे भोले बाबा ज्यादा नहीं, मेरे दरवाजे पे भैंसी आ जाए। तो ध्यान देना बंधुओं, उसके दरवाजे तो एक ही भैंस आई, लेकिन पड़ोसी के सामने देखा तो दो दो भैंसे खड़ी है। भक्त लौट करके जिस समय आया है, दरवाजे पर भैंस बंधी देखी, समझ गया कि कुछ नहीं, ये पत्नी ने वो घंटी बजाई। अब वो भक्त ने घंटी उठाई और घंटी बजाई। बोले भोले बाबा, अब तो तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अब ज्यादा कुछ नहीं लेना चाहता। ये मेरे दरवाजे एक भैंस बंधी है ना, एक भैंस ही मर जाए। तो बाकी तो एक ही भैंस मरी, लेकिन पड़ोसी की दोनों चली गई। अंत में घंटी भूल बजाई। बोले भोले बाबा, आज के बाद तो घंटी बजानी नहीं है, बस कुछ दो इच्छा मेरी और है, मेरे दरवाजे कुआं ही खुद जाए। तो बाकी दरवाजे तो एक ही कुआं खुदा, लेकिन पड़ोसी के द्वारे दो दो कुआं खुद के तैयार हो। अंत में घंटी उठाई, जवाब दिया, भोले बाबा सौगंध खा के कह रहा हूं कि आज से मैं कभी जीवन में ये घंटी को नहीं उठाई, अब ज्यादा नहीं, मेरी एक आंख ही टूट जाए। तो बाकी तो एक ही आ गई, लेकिन पड़ोसी की दोनों चली गई। कहने का उद्देश्य मेरा यह है कि कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, लेकिन शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था, बीच में पड़े तो अपनी एक आंख भी दे बैठे। और जब आंख दे बैठे, बाहर निकल के खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी बड़े नाराज हुए, कमंडल को उठाया, दरबार से बाहर चले गए। राजा बलि ने कहा है महाराज, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, अब मांग लीजिए तुम्हें क्या लेना है। बोले देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, मुझे केवल और केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बोले कितनी? 3.5 कदम पृथ्वी। ये तुच्छ सा दान देने में हमें तो बड़ी शर्म आ गई है। अरे कोई और कुछ मांग लो। बोले नहीं, संतों के लिए ये काफी है, जंगल में भ्रमण करने वाले, रमण करने वाले 3.5 कदम पृथ्वी हमारे लिए बहुत है। बोले तो प्रभु नाप लीजिए। जैसे ही नापने की बात गई है, सही भगवान ने अपना रूप बदला और भगवान ने अपना विराट रूप निकाला और 3 कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया और कहा, अरे राजा बलि 3 कदम पूर्ण हो, मगर आधा कदम अभी बचा है, वो भी पूर्ण कर दो। बोले इसका मतलब है कि गुरु का समझाना ठीक था, हम माने नहीं। काश अगर मान लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले तुम हमें वचन दे चुके हो। बोले वचन दे चुके हैं तो हमारी पीठ बची है, इस पीठ को भी नाप लो। भगवान ने राजा बलि की पीठ को भी नाप लिया, कहा है कि अभी भी आधा कदम पूर्ण नहीं हुआ। बोले भगवान अब ऐसा कीजिए, आप हमें जो सजा दो वो हमें स्वीकार है, वो मुझे मंजूर है, वहां मुझे भेज दीजिए। तो भगवान ने कहा है राजा बलि
तुझे बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था कि मैंने 99 यज्ञ पूरी कर लिए हैं, 100वां यज्ञ और हो जाएगा, मुझे इंद्र का इंद्रासन मिल जाएगा। अब जा, 3.5 कदम पृथ्वी तो पूरी नहीं हुई। अब मेरा आदेश है कि तुम यहां नहीं रहोगे, पाताल लोक में निवास करो। राजा बलि तो पाताल लोक में